हमने मुंगेरी लाल की कहानी में देखा था कि किस तरह जानवरों ने अमीर बनाकर काफी सारी जरूरत की चीजें मुफ्त में दी थी। उसी तरह असल जिंदगी में भी जानवर हमें खाना देते हैं, पहनने को कपड़े देते हैं और पालतू जानवर तो उनकी पूरी जिंदगी अपने मालिक के नाम कर देते हैं। लेकिन फिर भी इंसान के रूप में कुछ हैवान अपने मजे या फिर किसी फायदे के लिए जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सर्कस में शेर, बंदर और हाथी जैसे कई जानवरों को करतब दिखाने के लिए उन्हें कैद में रखा जाता है। और सर्कस के बेहद मुश्किल करतब उन जानवरों को सिखाने के लिए वो लोग कितने बेरहम तरीके अपनाते हैं। लेकिन सर्कस की बात तो बहुत दूर। हाल ही में केरल में एक प्रेग्नेंट हथनी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले लोग तो शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो लोग इंसान थे ही नहीं। शायद या तो उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी होगी या फिर हो सकता है कि वो इंसान के रूप में हैवान होंगे, लेकिन वो बिल्कुल इंसान जैसे ही दिखते थे। यही बात है कि आज पूरी दुनिया के इंसान इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं। लेकिन जो लोग इंसान के रूप में हैवानियत की जिंदगी जीते हैं उनके लिए ये कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि जानवरों के साथ ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। शतकों से ही जानवरों के साथ ऐसी घटनाएं होती आई हैं। जैसे कि एक जिंदा मुर्गे को इंसान आसानी से पकाकर खा जाते हैं, और जैसे कि लाइका नाम के एक कुत्ते को स्पेस में भेजा गया था और वहां उसके साथ भी काफी बुरा हुआ था। लेकिन आज मैं एक ऐसे जानवर के साथ हुई घटना की बात करने वाला हूँ जो एक ऐसे देश में हुई जहां उसी जानवर की पूजा की जाती है। जब ऐसी घटना इस देश में हो सकती है तो ये कहीं पर भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं 27 मई 2020 के दिन उस बेगुनाह प्रेग्नेंट हथनी के साथ आखिर हुआ क्या था। ये बात मालापुरम जिले के वेल्लियार नदी की है, जहां एक प्रेग्नेंट हथनी ने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद ये बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई और अब देश के सभी लोग इस घटना को अंजाम देने वाले उन इंसानी दरिंदों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं था कि केरल के मालापुरम के अट्टापट्टी इलाके में साइलेंट वैली फॉरेस्ट की एक हथनी खाने की तलाश में इंसानी इलाके में आ गई और इंसानों ने उसे खाना तो दिया ही, लेकिन खाने के साथ पाइनएप्पल में कुछ विस्फोटक पदार्थ भरकर उस बेजुबान हथनी को खिला दिए। हथनी के मुंह में विस्फोटक पदार्थ फटने के साथ साथ उसके जबड़े भी फट गए और पूरे मुंह में उसे काफी ज्यादा चोटें आ गई। उस चोट के लगने से उसे जो तकलीफ हो रही थी वो तो कुछ भी नहीं थी, और अब उस चोट की वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। अपनी तकलीफ को कम करने के लिए वो हथनी पानी में जाकर खड़ी हो गई। पानी से शायद कुछ हद तक उसे आराम मिल रहा होगा। अगले 3 दिन तक वो वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंत में उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। विश्वास नहीं होता कि इस पूरी घटना के पीछे एक ऐसे जीव का हाथ है जो दिखने में तो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसमें इंसानियत जरा भी नहीं थी। जब इस हथनी को पानी से निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि ये चोट उसे 2 हफ्ते पहले लगी थी। आप लोगों को खबर तो केवल इसी हथनी की पता चली होगी, लेकिन केरल में कुछ ऐसी ही घटना एक और हथनी के साथ भी हुई थी। ये घटना अप्रैल महीने में केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में घटित हुई थी। इस हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पाया गया कि उसके जबड़े में भी फ्रैक्चर था, जिसकी वजह भी वही पाइनएप्पल हो सकता है जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ हो। लेकिन अभी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आनी बाकी है। खैर, हम बात कर रहे थे उस हथनी की जिसकी मौत ने दुनिया में बाकी बची इंसानियत को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। उसके बारे में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को 24 मई को ही पता चल गया था, लेकिन अगले 3 दिन तक वो उसे बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। उसे किनारे पर लाने के लिए 2 ट्रेंड हाथियों की भी सहायता ली गई, लेकिन वो किसी को अपने पास भी नहीं आने दे रही थी, क्योंकि उसने एक बार इंसानों पर भरोसा करके देख लिया था, जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। अब इंसानों पर से उसका भरोसा टूट चुका था, तभी वो किसी इंसान को अपने आसपास नहीं आने दे रही थी। उस बेजुबान हथनी के साथ ये हादसा इंसानी बस्ती में हुआ था, लेकिन फिर भी उस हथनी ने ना तो किसी इंसान पर हमला किया और ना ही किसी का घर तबाह किया। वो चुपचाप पानी में आकर बैठ गई। उस हथनी के साथ जो हुआ सो हुआ। अब हथनी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम इंसान के रूप में घूम रहे उन हैवानों को सजा तो जरूर दिलाई जा सकती है, ताकि आगे कोई ऐसी हैवानियत दिखाने से पहले लाख बार सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी तक ये तो पता नहीं चल सका है कि हमला किन लोगों ने किया था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कि वो उन लोगों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बेजुबान हथनी को 2 हफ्ते पहले ये चोट लगी थी, और हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं, और इस बात का कोई सबूत भी नहीं मिला है कि उसे चोट कहाँ लगी थी, और जिस नदी में उसकी लाश मिली वहां आने से पहले उसने कितना सफर तय किया होगा, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ये घटना लगभग 1 हफ्ते पहले की थी,
लेकिन पूरी दुनिया को इसका तब पता चला जब फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन कृष्णन ने वेल्लियार नदी में हुई इस हथनी की मौत की खबर काफी इमोशनल तरीके से अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।